नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 फरवरी 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय दिख रही है। राजस्थान पुलिस लोगों में जागरूकता पैदा करने और साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए ई कॉमर्स कंपनी मीशो के साथ मिलकर काम करेगी। इस बारे में बुधवार को जयपुर में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक SCRB और तकनीकी सेवा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा की मौजूदगी में एक समझौता किया गया। राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक SCRB मनीष कुमार चौधरी और मीशो की तरफ से जनरल काउंसिल लोक मुद्रा राव ने MOU पर हस्ताक्षर किए। पुलिस के एक बयान के मुताबिक इस समझौते के तहत ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया मंच और पक्षकारों के प्रशिक्षण के जरिए जन जागरूकता की दिशा में कार्य किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने दीवानी और आपराधिक मामलों में अदालतों के अंतरिम रोक के आदेशों की अवधि 6 महीने तक सीमित करने वाले अपने 2018 के एक फैसले को गुरुवार को रद्द कर दिया। कहा है कि अंतरिम रोक को 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त करने संबंधी निर्देश नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अभय S ओका, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय, बार एसोसिएशन इलाहाबाद और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 महीने के बाद स्वतः रोक हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। राजस्थान की डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने चूरू रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ऑपरेशन कर सोने के 2 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपए का सोना बरामद किया। इसका कुल वजन 4 किलो 200 ग्राम है, जो बिस्किट की फॉर्म में थे। DRI ने अधिकारियों से बताया कि उनके पास इनपुट था कि कोलकाता से बीकानेर जाने वाली सियालदा एक्सप्रेस सेल से 2 तस्कर सोना लेकर चूरू उतरने वाले हैं। इस पर DRI की टीम ने गोल्ड तस्करों पर नजर रखना शुरू कर दिया। 28 फरवरी को चूरू स्टेशन पर 3:15 के करीब ट्रेन पहुंचने पर दोनों तस्करों को DRI की टीम ने पकड़ लिया। राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना से पानी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ERCP को लेकर जनता को गुमराह किया है। डोटासरा ने कहा कि हरियाणा से 1 लीटर भी पानी नहीं मिलने वाला, फिर भी राज्य सरकार जनता को भ्रमित क्यों कर रही है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री से MOU सामने रखने की मांग की है और इस दौरान डोटासरा के साथ विधायक सुरेश मोदी भी मौजूद रहे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चयन शर्तों में संशोधन को स्वीकृति देकर राज्य में अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होगी। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव कृष्ण कृणाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की चयन शर्तों में संशोधन की स्वीकृति देकर अविवाहित महिलाएं भी इस क्षेत्र में अवसर देने में उतर आई है। मानदेय में भी 10% की विधि को भी स्वीकृति दी जा रही है और बढ़ा हुआ 10% मानदेय आगामी अप्रैल महीने से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के हरियाणा से अपने हिस्से की पानी लाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने की योजना की DPR बनने पर समझौते के महज 10 दिन बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान से मामला गर्मा गया है। खट्टर ने विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को कहा कि मौजूदा वक्त में हरियाणा की क्षमता 24,000 क्यूसेक पानी की है और इस क्षमता को पूरे करके यदि बरसात के 15 से 20 दिनों में अतिरिक्त पानी प्रदेश में आता है तो इससे भी राजस्थान को पानी दिया जाएगा। हरियाणा के CMO के एक्स हैंडल पर खट्टर के बयान का वीडियो भी पोस्ट किया गया है। राजस्थान में मार्च की शुरुआत आंधी, बारिश और ओले गिरने से हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज देर शाम या रात में बीकानेर और गंगानगर में मौसम बदला सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 मार्च से इस सिस्टम का असर कम हो जाएगा। सिर्फ भरतपुर संभाग के जिलों में आंशिक तौर पर रहेगा। राज्य में आज मौसम की स्थिति देखें तो सभी जगह मौसम साफ रहा और आज सबसे कम तापमान सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और वहीं 12 और पिरानी और अलवर में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत गुरुवार सुबह अचानक हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंच गए। सुबह करीब 9:15 पर मुख्यालय पहुंचे सुधांशु पंत ने सबसे पहले पहली मंजिल पर चीफ इंजीनियर, कमिश्नर समेत अन्य ऑफिसर्स के चैम्बर का दौरा किया। इस दौरान उनको कमिश्नर इंद्रजीत सिंह और सचिव सीमा कुमारी अपने चैम्बर में नहीं मिले। सचिव सीमा कुमारी भी मुख्य सचिव के पहुंचने के 15 मिनट बाद मुख्यालय पहुंची।
सुधांशु पंत ने पहली मंजिल पर चीफ इंजीनियर, कमिश्नर समेत अन्य ऑफिसर्स के चैम्बर्स को भी देखा। राजस्थान के जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 2 मुख्य आरोपियों के 14 ठिकानों पर गुरुवार सुबह से ही एसओजी की टीम ने दबिश दी। इसमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीणा के कुरान, महा और जयपुर स्थित 7 ठिकाने शामिल हैं और दौसा में एक बाबा के आश्रम में 4 घंटे भी कार्रवाई चली। 1 दर्जन आंसर शीट बरामद हुए। टीम ने इसे जब्त करके आश्रम को सील कर दिया है। एसओजी की टीम ने भरतपुर में हर्षवर्धन के ससुराल में छानबीन की और इसके बाद एसओजी की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई। एसओजी के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि एटीएस और एसओजी के एडिशनल डीजी वीके सिंह के निर्देश पर नकल प्रकरण में पकड़े गए आरोपियों के आवास पर ठिकानों को एक साथ रेड का प्लान था। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची। तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश से राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। यात्रा के समर्थन में गुरुवार को डूंगरपुर कांग्रेस की ओर से जन यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने का आह्वान किया है। मुस्लिम समाज की ओर से डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में गुरुवार को 4 दिवसीय मुस्लिम प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में राजस्थान और गुजरात की 8 टीमें भाग ले रही है। प्रीमियर लीग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अहमदाबाद, मोड़ासा और वडोदरा की कुल 8 टीमें भाग लेगी। रोजाना 2 मैच खेले जाएंगे और 3 मार्च को प्रतियोगिता का समापन होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार को अपने एक निजी दौरे पर टोंक आए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद देवनानी ने सदगुरु आश्रम में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि राष्ट्र के लिए यूसीसी जरूरी है और सभी राज्यों को यूसीसी को लेकर राष्ट्रहित में पहल करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार की रात टोंक जिले का दौरे पर रहे। जालोर नगर परिषद की बुधवार को 17 महीनों बाद बैठक सभापति गोविंद टाक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हंगामा होता रहा और पहली बार नगर में विकास के करीब 102.73 करोड़ से अधिक रुपए के विकास कार्य होंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बसंत सुथार ने सभापति को धन्यवाद देते हुए कहा कि आखिर 17 महीने बाद आपको शहर के विकास की याद तो आई और साथ ही उन्होंने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 17 महीने में हर महीने सिर्फ एमवाइड कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सिर्फ धनाढ्य लोगों के पट्टे बने और जमीनों का आवंटन हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा की परीक्षा आज से शुरू हो गई। जोधपुर में इस परीक्षा को लेकर शहर और ग्रामीण में कुल 257 केंद्र बनाए गए। शहर और ग्रामीण में 6 संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील केंद्र भी शामिल हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी सेक्टर 7 के केंद्र अधीक्षक भागीरथ विश्नोई ने बताया कि परीक्षा में जोधपुर शहर के 14,307, जोधपुर ग्रामीण के 25,824 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसके अलावा जोधपुर से अलग बने फलोदी में भी 8,890 परीक्षार्थी शामिल हुए। जोधपुर में साइकोलॉजी की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था, जिसमें एक बच्चे ने ही परीक्षा में हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।